नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। होली को लेकर पूरे प्रदेश में हर्ष और उल्लास का माहौल। होली का दहन आज। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी शुभकामनाएं। होली को देखते हुए राज्य के विभिन्न इलाकों में सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखने का दिया गया निर्देश। अररिया में शराब तस्करों के खिलाफ हुई छापेमारी के दौरान एक दारोगा की मौत। जांच के लिए एसआईटी गठित, 6 आरोपी गिरफ्तार। और वेब्स शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण 1 मई से 4 मई तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। होली महोत्सव शुरू हो गया है। आज होली का दहन है। भद्रा समाप्ति पर रात 10:37 के बाद होली का दहन किया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार फाल्गुन पूर्णिमा आज सुबह 10:02 से शुरू हो गई, जो कल सुबह 11:11 तक रहेगी। इसे देखते हुए होली का दहन आज रात किया जाएगा। फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा 2 दिन होने से होलिका दहन के 1 दिन बाद होली का पर्व मनाया जाएगा। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा होलिका दहन के अवसर पर दहन सामग्री में प्रदूषणकारी पदार्थों का उपयोग नहीं करने की सलाह जारी की गई है। परिषद ने लोगों से टायर, रबर, मोबिल और प्लास्टिक आदि के सामान नहीं जलाने की अपील की है। होलिका सामग्री में टायर, रबर, प्लास्टिक कचरे, जला मोबिल जैसी चीजों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, फ्यूरॉन, डाइऑक्सिन, हाइड्रोकार्बन, PM 2.5, PM 10 जैसे हानिकारक प्रदूषकों का उत्सर्जन होता है, जो हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक है। इस बार वायु प्रदूषण मुक्त होलिका मनाएं। याद रखें, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ। होली पर्व को देखते हुए प्रदेश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने बताया कि असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार का अफवाह, फेक न्यूज या उस तरह के पोस्ट है जिससे ज्यादा से ज्यादा जनता कम समय में उद्वेलित होकर के कुछ इस तरह की गतिविधि में शामिल न हो, इसलिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी की जा रही है। डीजे पर प्रतिबंध है और निर्देश दिया गया है कि डीजे पर अश्लील गाने ना बजें, और यदि ऐसा होता है तो उस पर FIR दर्ज करने के लिए हम लोगों ने एक अलग से पहले आदेश भी दिया है। जो राज्य की जनता है वो उमंग और उत्साह के साथ होली मनाएं, लेकिन इसमें कुछ ऐसी हरकत ना कर दें कि जिससे वहां की शांति व्यवस्था, लोक व्यवस्था भंग हो। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि होली और जुमे की नमाज को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। संवेदनशील इलाकों में बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। एक बात आ रही थी कि कल 14 को और 15 को दोनों दिन होली मनाया जा रहा है और 14 को जुम्मा का नमाज भी पढ़ा जाएगा। तो इसके परिप्रेक्ष्य में भी लोगों से अपील की गई है कि सभी अपना अपना पर्व जो जुम्मा का नमाज है वो भी सही ढंग से अदा करें और होली खेलने वाले भी होली खेलें और कुछ ऐसा हरकत ना करें एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के प्रति, ताकि विधि व्यवस्था बिगड़े। होली के मद्देनजर अस्पतालों और अग्निशमन विभाग को भी अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने उग्रवाद प्रभावित जिलों में कड़ी निगरानी बरतने का निर्देश दिया है। इधर पटना समेत कई जिलों में विभिन्न स्थानों पर आज शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। लोगों में होली को लेकर विशेष उत्साह दिख रहा है। बाजार रंग, गुलाल और पिचकारी से गुलजार है। एक रिपोर्ट। पिचकारी, रंग और हर्बल गुलाल की दुकानों पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। एम्स नई दिल्ली के त्वचा रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर कौशल वर्मा ने लोगों को त्योहार के दौरान प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करने और सिंथेटिक रंगों से बचने की सलाह दी है। होली के समय गीले रंगों का इस्तेमाल ना करें, सूखे रंगों का या गुलाल का इस्तेमाल करें। कभी कभी होली के टाइम लोग जो हैं ये पेंट, वार्निश, कीचड़ जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं होली खेलने के लिए। इसको बिल्कुल ही ना करें, इससे त्वचा को नुकसान पहुंचता है। समाचार कक्ष से मैं प्रियंका कुमारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव और विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने होली पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह समेत अन्य नेताओं ने भी होली की शुभकामनाएं दी हैं। होली के अवसर पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर रेलवे द्वारा कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि विशाखापट्टनम पटना के बीच 3 जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। वहीं नई दिल्ली से कटिहार और कामाख्या, आनंद विहार जोगबनी, ग्वालियर पुरी, बरौनी उधना स्पेशल, मुजफ्फरपुर हुब्बल्ली, पटना वास्को डिगामा और दानापुर मैसूर के बीच भी अलग अलग तिथियों पर विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। रेल परिचालन से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 डायल कर अथवा नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। अररिया जिले के फुलकाहा थाना में तैनात एक दारोगा राजीव रंजन मल्ल की शराब तस्करों के खिलाफ छापेमारी के दौरान मौत हो गई। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र के पास फुलकाहा थाना में तैनात एएसआई राजीव रंजन मल्ल देर रात्रि थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में छापेमारी करने गए थे। उसी दौरान तस्करों से धक्का मुक्की हुई, जिससे दारोगा की मौत हो गई। वे मुंगेर जिले के रहने वाले थे। इस मामले की जांच के लिए एसपी अंजनी कुमार ने फॉरबिसगंज एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है। वहीं मामले में 18 नामजद और 20 अज्ञात के खिलाफ फुलकाहा थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा ने बताया कि पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। ग्रामीणों के द्वारा झड़प की गई एवं उस पकड़ाए हुए अपराधी अनमोल यादव को छुड़वा लिया गया था और उसी झड़प के दौरान फिर एएसआई विजय कुमार मल्ल जो गिर पड़े और उसके बाद उसे इलाज के लिए राजकीय अस्पताल यहाँ फॉरबिसगंज मुंडली अस्पताल लाया गया था। चिकित्सक द्वारा देखकर उसे डेथ डिक्लेयर कर दिया गया। बाकी छानबीन की जा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत 2 उपग्रहों को अलग करने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में ये देश की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिकों को इस सफलता के लिए बधाई दी है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि ये सफलता भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्रयान 4 और गगनयान सहित भविष्य की महत्वाकांक्षी योजनाओं के सुचारू संचालन का मार्ग प्रशस्त करेगी। एक रिपोर्ट। भारतीय अंतरिक्ष यात्रा में अनडॉकिंग का बड़ी अहमियत बताई गई है। दोनों उपग्रह जब अंतरिक्ष में थे, उनको इसरो द्वारा देश में ही अनुसंधान द्वारा विकसित टेक्नोलॉजी की मदद से अलग करना एक अहम योजना है, जिससे आगे काफी मदद मिलेगी। स्वयं चालित यानी ऑटोनमस डॉकिंग और अनडॉकिंग तकनीक की मदद से इसरो अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट्स को किसी अलग यान से जोड़ पाएगा और अलग भी कर पाएगा। चंद्र ग्रह को उपग्रह भेजकर वहां से सैंपल लेकर वापस आना हो या भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में उतरना हो तो डॉकिंग और अनडॉकिंग की आवश्यकता पड़ेगी। यूएसए, रशिया और चाइना के बाद अब भारत के पास भी ये तकनीक उपलब्ध है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। प्रसार भारती प्रसारण और प्रसार के लिए साझा दृश्य श्रव्य पीबी शब्द सेवाओं ने इस महीने 1 वर्ष पूरा कर लिया है। इस सेवा को 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। प्रसार भारती ने कहा है कि शब्द का निःशुल्क उपयोग मार्च 2026 तक जारी रहेगा। इससे मीडिया संगठनों, विशेष रूप से छोटे संगठनों को बहुत लाभ होगा। एक रिपोर्ट। प्रसार भारती ने कहा है कि शब्द का निःशुल्क उपयोग मार्च 2026 तक जारी रहेगा। इससे मीडिया संगठनों, विशेष रूप से छोटे संगठनों को बहुत लाभ होगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि शब्द के पास 1500 से अधिक रिपोर्टर, संवाददाता और स्ट्रिंगर्स का मजबूत नेटवर्क है। इसे व्यापक कवरेज प्रदान करने के लिए 24 घंटे काम करने वाले 60 समर्पित संपादन डेस्क का सहयोग प्राप्त होता है। मंत्रालय ने कहा कि पूरे देश के समाचार पोर्टल शब्द के माध्यम से दूरदर्शन
और आकाशवाणी के विश्वसनीय भंडार का उपयोग कर सकते हैं। शब्द पर कृषि, प्रौद्योगिकी, विदेशी मामले और राजनीतिक घटनाक्रम जैसी 50 से अधिक समाचार श्रेणियों को कवर करने वाले 1000 से अधिक समाचार प्रतिदिन सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में प्रस्तुत किए जाते हैं। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रादेशिक समाचार के लिए प्राची प्रिया। वेप्स शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण 1 मई से 4 मई तक मुंबई में आयोजित होगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली में इससे जुड़े कार्यक्रम में कहा कि दुनिया के तेजी से बदलने के साथ ही दृश्य, श्रव्य और मनोरंजन का स्वरूप भी बदल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक मंच का सुझाव दिया। पेश है वेप्स पर विशेष रिपोर्ट। और अब बात वेप्स यानी विश्व ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट की। वेप्स के तहत एनिमेशन फिल्म निर्माता प्रतियोगिता के लिए पहल की गई है, जिसका उद्देश्य एनिमेशन के क्षेत्र में भारत के कहानीकारों को सामने लाना और उन्हें सशक्त बनाना है। ये राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता फिल्म निर्माताओं को अपनी रचनात्मकता और नवाचार दिखाने के लिए आमंत्रित करती है। इससे उनको दर्शकों की समझ के अनुसार मूल एनिमेटेड फिल्में प्रस्तुत करने के लिए एक मंच मिलता है। एक ऐतिहासिक सहयोग में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने विश्व ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेप्स भाग के रूप में इस प्रतियोगिता को शुरू करने के लिए एनिमेशन में अग्रणी डांसिंग आइटम्स के साथ मिलकर काम किया है। सम्मेलन 1 मई से 4 मई तक मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर और जियो वर्ल्ड गार्डन में आयोजित किया जाएगा। 4 प्रमुख क्षेत्रों प्रसारण और इंफोटेनमेंट, ABGC XR, डिजिटल मीडिया और इनोवेशन और फिल्म्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए वेप्स भारत के मनोरंजन उद्योग के भविष्य को प्रदर्शित करने के लिए नेताओं, रचनाकारों और प्रौद्योगिकीविदों को एक साथ लाएगा। प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है। वहीं न्यूनतम तापमान में भी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 36.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ खगड़िया राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 72 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी की संभावना है। अगले 72 घंटों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होने की संभावना है। अगले 3-4 दिनों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना के नए एयरपोर्ट टर्मिनल का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। मधेपुरा के जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने काम में लापरवाही बरतने के आरोप में 2 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें चौसा अंचल कार्यालय के निम्न वर्गीय लिपिक उमेश कुमार और घैलाड़ अंचल कार्यालय के निम्न वर्गीय लिपिक जय कुमार यादव शामिल हैं। पूर्णिया जिले में पुलिस और STF की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 22 थाना क्षेत्र से 25,000 के इनामी अपराधी राजा अहमद उर्फ रिजवी को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। होली को लेकर पूरे प्रदेश में हर्ष और उल्लास का माहौल। होली का दहन आज। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी शुभकामनाएं। होली को देखते हुए राज्य के विभिन्न इलाकों में सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखने का दिया गया निर्देश। अररिया में शराब तस्करों के खिलाफ हुई छापेमारी के दौरान एक दारोगा की मौत। जांच के लिए SIT गठित, 6 आरोपी गिरफ्तार। और वेप्स शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण 1 मई से 4 मई तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।